अब हम माँ गंगा के घाट पर पहुँचने ही वाले हैं। भैया, काशी में पुण्य आत्माएं मात्र ऋषि रूप में ही नहीं, वरन नन्हे जीवों के रूप में भी सहस्त्रों वर्षों से रह रही हैं। इसलिए हमें चलते हुए उनका भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग इतनी धीमी गति से क्यों आगे बढ़ रहे हैं? आप लोगों के लिए मेरी मुक्ति का कोई महत्व है कि नहीं? जब समय था ज्ञानारी जी, तब तो आपने स्वयं के कर्मों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। निरंतर अधर्म ही करते रहे हैं आप। यदि तब आप अपने कर्मों के परिणाम पर विचार कर उन्हें तनिक भी महत्व देते, तो आज इस स्थिति में नहीं होते आप। हमें आपकी अधीरता का भान है ज्ञानारी जी, किंतु आपको हम पर विश्वास रखना होगा। हम सब आपकी मुक्ति के लिए ही तो ये प्रयास कर रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि मेरे अनुसार आप मेरे इस कार्य के लिए अधिक सजग प्रतीत नहीं हो रहे गणेश जी। ऐसी बात नहीं है ज्ञानारी जी, हम इसी कार्य के लिए तो यहाँ आए हैं ताकि आपका कार्य पूर्ण हो सके। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अचानक वातावरण में परिवर्तन कैसे आ गया? ये कैसा संकट है? मुझे सावधान रहना होगा। पिशाच, तूने यहाँ आने का तो साहस कैसे किया? ये तो काल भैरव है। काल भैरव? वो कौन है? पिताश्री के ही अंश है ये, और इनकी उत्पत्ति की भी एक कथन है। सृष्टि की रचना के उपरांत एक बार फूफा जी ब्रह्मदेव में बड़ा अहंकार उत्पन्न हो गया था। वो स्वयं को सबसे सर्वश्रेष्ठ ईश्वर मान बैठे थे। तब उनके 5 शीश होते थे। ब्रह्मदेव के अहंकार का अंत करने हेतु ही पिताश्री से काल भैरव जी उत्पन्न हुए, और पिताश्री ने काल भैरव जी को ब्रह्मदेव का अहंकार रूपी उनका 5म शीश उनके धड़ से विलग करने का आदेश दिया। वो सब तो ठीक है, किंतु ये यहाँ क्यों आए हैं? मैं इस पावन स्थल का रक्षक हूँ। मेरी अनुमति के बिना तुम यहाँ कैसे आए? विचित्र है ये काशी नगरी। यहाँ तो सब मुझ पर आक्रमण करने पर ही तुले हैं। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए प्रभु, छोड़ दीजिए, प्रभु प्रभु छोड़ दीजिए, प्रभु छोड़ दीजिए। एक पिशाच होकर यहाँ आने का दुस्साहस किया। अब मैं तुम्हें इस घोर अपराध के लिए दंडित करूंगा। गणेश जी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए गणेश जी। आपने मुझे वचन दिया था गणेश जी। प्रभु काल भैरव जी, प्रणाम काल भैरव जी। मैं गणेश हूँ, और ये मेरे अग्रज कुमार कार्तिकेय हैं, और हम दोनों महादेव के पुत्र। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, इस पिशाच को हम ही यहाँ लेकर आए हैं।
उसे उसकी इस दुरावस्था से मुक्ति दिलाने, छोड़ दीजिए। और जिसके लिए माता वाराही ने भी हमें काशी की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दी। हम आपसे विनय पूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप भी क्रोधवश इसे कोई हानि ना पहुंचाएं प्रभु। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए प्रभु। ये हमारे शरणागत हैं। प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। यदि हमें ज्ञात होता कि आप इस क्षेत्र के रक्षक हैं, तो आपकी अनुमति के बिना हम आगे बढ़ने की चेष्टा कदापि नहीं करते। आप दोनों महादेव पुत्र हैं और महादेव ने ही मुझे काशी नगरी के प्रधान रक्षक पद पर नियुक्त किया है। एवं मणिकर्णिका घाट में देवी सती के कर्ण का कुंडल गिरा था और जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हुआ। उसी शक्तिपीठ का भैरव हूँ मैं। काल भैरव जी, हम अपने शरणार्थी इस पिशाच को माँ गंगा के पास ले जा रहे हैं। हमने इसे पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने का वचन दिया है। आप कृपा कर हमें आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। वैसे किसी भी पापी पिशाच का प्रवेश इस पावन स्थली पर निषेध है, किंतु ये आपके साथ आया है, स्वयं महादेव के पुत्रों के साथ। इसलिए मैं आप सबको नहीं रोकूंगा। धन्यवाद काल भैरव जी। बस बहुत हुआ गणेश जी। इसके पूर्व कोई अन्य हमारा मार्ग रोके, मुझे किसी भी प्रकार इस योनि से मुक्ति दिला ही दीजिए। धीरज का फल मधुर होता है ज्ञानारी। ये कितनी बार स्मरण कराना होगा तुम्हें? वो हमारे समक्ष माँ गंगा की पावन जलधारा है। आओ चलो, अब तुम्हें मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। क्या हुआ गणेश, तुम अचानक रुक क्यों गए? भैया, इस पिशाच को मुक्ति प्राप्त होने के उपरांत हम माँ के दर्शन हेतु मणिकर्णिका घाट जाएंगे। हाँ गणेश, भला ये कैसे संभव कि हम काशी आए और माँ के दर्शन किए बिना ही लौट जाएं? हम अवश्य जाएंगे। हाँ पुत्र, मैं भी बड़ी अधीरता से तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रही हूँ। भैया, मुझे तो अब भी वहाँ जाने की इच्छा हो रही है, किंतु मुझे ज्ञात है माँ हमारी दुविधा अवश्य समझ रही होंगी, क्योंकि परिवार से सर्वोपरि है हमारा कर्तव्य। हाँ भैया, ये माँ ने ही हमें कहा था। क्या हुआ गणेश जी, आप दोनों पुनः क्यों रुक गए? चलिए भैया, इस पिशाच को इसकी अवस्था से मुक्ति प्राप्त होगी, तभी तो हमें इससे मुक्ति मिलेगी ना भैया। और अब उसका समय आ गया है। अवश्य, आओ। हे माँ गंगा, हमारा नमन स्वीकार करें और अपनी इस पावन जलधारा में हमें प्रवेश करने की अनुमति दें। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ज्ञानारी जी? कब से मुक्ति 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 का आलाप लगा रहे थे आप, और अब मुक्ति का समय समक्ष है तो घाट पर ही खड़े हैं आप। वो मुझे इस जल से भय लगता है। मीनाक्षी,
इसमें भयभीत होने का तो कारण ही नहीं है। आपको बस धीरे धीरे जल में प्रवेश करना है। सर्वप्रथम मैं आगे बढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए। अब वो क्षण बहुत ही निकट है जिसकी मुझे इतने समय से प्रतीक्षा थी। इस पिशाच योनि से मुक्ति का क्षण। अरे ये क्या? अपनी प्रचंड ऊर्जा के वेग से ज्ञानारी जी को पीछे धकेल दिया। ये तो स्पष्ट है गणेश की माँ गंगा ने ज्ञानारी को अपने जल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, किंतु वो सुरक्षित तो है ना? हाँ भैया, हमें उन्हें देखना चाहिए। चलिए। ज्ञानारी जी, आप कुशल तो है ना? नहीं, कुशल नहीं हूँ मैं। अभी भी इस पिशाच योनि में ही हूँ। सरगति दिलवाएंगे मुझे, ऐसा वचन दिया था आपने मुझे। जब वो संभव नहीं कर सकते तो ऐसा वचन क्यों दिया? यहाँ काशी को लेकर आ गए। एक सत्य को भली भांति समझ लो ज्ञानारी। निर्बलों को बल देना, दुखियारों के दुख हरना, शरणागतों की रक्षा करना गणेश का धर्म ही नहीं, उसका स्वभाव भी है। तुमने तो अपने जीवन में ना इस प्रकार कभी विचार किया है और ना ही इसके अनुसार अपना जीवन जिया है, अन्यथा तुम इस दुरावस्था में कदापि नहीं होते। किंतु अब विश्वास करो, गणेश तुम्हारी सहायता करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। भैया, हम ऋषि जगश्वे के सुझाव पर ही यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था माँ गंगा के पावन जल में ज्ञानारी जी की डुबकी लगाने से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। किंतु ज्ञानारी जी तो माँ गंगा के पावन जल का स्पर्श भी नहीं कर सके। भैया, इसलिए हमें माता गंगा के जल में ज्ञानारी जी की डुबकी लगाने की अनुमति के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे माँ गंगा, आप तो हमारे यहाँ आपके तट पर आने के प्रयोजन से भली भांति परिचित है ना माँ, किंतु फिर भी आपने इस पिशाच को अपने जल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। हे माँ गंगा, इसलिए यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिएगा माता, और कृपा कर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमें अपने वचन को पूर्ण करने का उचित मार्ग सुझाइए माता।